ओल्ड एज और हेल्थ प्रॉब्लम का वन ऑन वन रिलेशन है, जो कि होता है अपनी लाइफस्टाइल में कम एक्सरसाइज की होने की वजह से। अगर हम अपनी लाइफ में थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ा लें, या जो लोग रेगुलरली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं वो लोग अपनी लाइफ में ओल्ड एज का प्रॉब्लम थोड़ा स्लो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा कैसे साइकिलिंग आपके ओल्ड एज प्रोसेस को स्लो कर सकती है और बीमारियों से भी हमें बचा सकती है। तो मेरा नाम है अमन और ये है मेरा चैनल अमन कनेक्शन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स को रिसेंटली पता चला कि साइकिलिंग ओल्ड एज प्रोसेस को स्लो करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे मसल्स को ओल्ड एज तक स्ट्रॉन्ग बना के रखती है। तो जिसके लिए साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ने कुछ स्टडी की है, जिनके बारे में मैं आज बात करूंगा आपके साथ। लंदन के किंग कॉलेज ने एक मेडिकल स्टडी कंडक्ट की, जिसमें उन्होंने 125 साइकिलिस्ट का एक ग्रुप बनाया जिसकी एज 55 से 79 के बीच थी, और दूसरा एक ग्रुप बनाया जो नॉन एक्सरसाइजिंग ग्रुप था जिनकी एज 25 to 30 थी। जब उन्होंने दोनों ग्रुप्स के मसल्स की स्टडी की तो उन्होंने पाया कि जो रेगुलर साइकिलिस्ट का ग्रुप था उनका जो मसल मास और मसल स्ट्रेंथ थी वो एज के साथ नहीं गिरी, और वो बिल्कुल सेम थी नॉन एक्सरसाइजिंग ग्रुप के जो 25 to 30 ईयर्स के ग्रुप था उनके मेंबर्स के जैसे। तो इससे एक कंक्लूजन ये निकल कर आया कि जो साइकिलिंग है वो हमारा मसल मास एंड मसल स्ट्रेंथ को बनाए रखती है, विद एज इसको ड्रॉप नहीं होने देती। एक दूसरी स्टडी कंडक्ट की गई जिसका फोकस था इम्यून सिस्टम पे एनालाइज करना। उसमें इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी की अंदर की शक्ति होती है जो बाहर के बैक्टीरिया एंड वायरसेस से लड़ने की होती है, जो कि उम्र के साथ गिरती जाती है। इस इम्यून सिस्टम को कंपेयर करने के लिए हमारा वही पुराना रेगुलर साइकिलिस्ट का ग्रुप जो 55 से 79 के एज ग्रुप का था, उसके ब्लड सैंपल्स को एक दूसरे यंग ग्रुप के ब्लड सैंपल के साथ कंपेयर किया गया जिनकी एज 25 to 30 थी। तो रिसर्चर्स ने पाया कि जो वाइट ब्लड सेल्स थे रेगुलर साइकिलिस्ट के वो बिल्कुल सेम थे एक यंग एज ग्रुप के जैसे। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिला, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी इम्यूनिटी भी मेंटेन्ड रहती है, एज के साथ ड्रॉप नहीं होती। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम में एक और ऑर्गन होता है थाइमस, जिसका काम होता है टी सेल नाम के इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करना, जो कि आफ्टर 20 ईयर्स एज श्रिंक होने लगता है, छोटा होने लगता है और कम सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो स्टडी में ये भी पाया गया कि जो रेगुलर साइकिलिस्ट हैं उनका जो थाइमस है और टी सेल प्रोडक्शन है वो बिल्कुल सेम यंग एज ग्रुप के जैसे, जो कि नॉन एक्सरसाइजिंग यंग एज ग्रुप है जो 25 से 30 के बीच है। बेसिकली एक और स्टडी में पता चला कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल साइकिलिंग से माइटोकॉन्ड्रियल कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप में एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं और ओल्ड एज प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। रेगुलर साइकिलिंग से डेथ के चांसेस 40% तक कम हो जाते हैं और हार्ट रिलेटेड डिजीज़ की चांसेस 45% तक कम हो जाते हैं, और मेंटल हेल्थ भी बूस्ट होती है जिससे डिप्रेशन का ख़तरा भी कम हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि एंटी एजिंग बेनिफिट्स पाने के लिए हमें कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो WHO के अकॉर्डिंग आपको इन अ वीक 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी होती है, या फिर आप दूसरे शब्दों में कहें तो 20 मिनट अगर आप रेगुलर साइकिलिंग करते हैं तो ये आप एंटी एजिंग बेनिफिट्स पा सकते हैं। 20 मिनट्स की डेली साइकिलिंग से आप मसल मास स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मसल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, हार्ट डिजीज़ कम कर सकते हैं, डेथ के रेट बाय एनी अदर डिजीज़ 40% तक कम कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं साइकिलिंग के। तो अगर अभी तक आप साइकिलिंग नहीं स्टार्ट किए तो आज सबसे अच्छा दिन है, आज आप चाहिए प्लीज़ साइकिलिंग स्टार्ट कीजिए और अपने दिन को बेहतर बनाइए। और सबसे अच्छी बात ये हमारे मूड को अच्छा करता है, जिससे डिप्रेशन जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों आज का अपना इतना कीमती समय देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये टिप्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए अभी। चलिए फिर मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।